लेकिन यहाँ पे लिन उसे समझाता है कि वो जो मेरा टास्क था ना वो उसका हो रहा है, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। तो फिर वो अपने सिस्टम को बोलता है कि इस ऑरे को रिमूव करो वरना ये तो मुझे गलत ही समझ लेगी। तभी यहाँ पे लिन का सिस्टम उस ऑरे को रिमूव कर देता है। उसके बाद यहाँ पे क्वीन को पता चलता है कि हाँ वो सच ही बोल रहा है। लेकिन तभी लिन कहता है मैं ना तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने जब नीचे था जब मैं सोच रहा था कि हम ऊपर आएंगे, हम मतलब गेम वगैरह खेलेंगे, लेकिन मैंने ये भी सोचा था कि मैं तुम्हें चकमा दे के यहाँ से भाग जाऊंगा। ये बात सुनकर तो क्वीन फिर से गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम भी बिल्कुल वैसे ही निकले जैसे सभी होते हैं। तुमने भी अपने सिर्फ काम के लिए मुझे यूज किया और ये बहुत ही गलत बात है। क्वीन इसे बोलती है कि यार मुझे लगा था जैसे हम रात को गेम्स खेल रहे थे, काफी इंजॉय कर रहे थे, मुझे लगा कि शायद तुम सभी की तरह नहीं हो, लेकिन मैं गलत थी और तुम तो सभी की तरह ही हो, तुमने वैसे ही किया जैसे सभी करते हैं। हालांकि यहाँ पे उसे लिन काफी समझाता है कि नहीं तुम बहुत गलत समझ रही हो, मैं ऐसा नहीं हूँ, बहुत समझाता है उसे लेकिन वो नहीं समझती। तभी वो अपने गुस्से में आ जाती है और सबसे खतरनाक हमला उसके ऊपर करने वाली होती है, यानी कि लिन के ऊपर। लेकिन यहाँ पे लिन भी पीछे नहीं रहता। यहाँ पे लिन का सिस्टम उसे पूरी तरीके से रेडी कर देता है ताकि वो फाइट कर सके, लड़ सके। लेकिन यहाँ पे लिन फिर से एक बार उसे समझाता और कहता है देखो मेरी बात मानो, जो तुम सोच रही हो बिल्कुल गलत है, एक बार बात मान के तो देखो। तभी यहाँ पे क्वीन अपने हमले को रोक देती है, लेकिन लिन का सिस्टम उसके हमले को नहीं रोक पाता और उसका अटैक सीधा जाके लगता है क्वीन को। पहले मुझे तो लगा था कि शायद वो काम से गई, लेकिन यहाँ पे उसने अपने आप को बचा लिया था, प्रोटेक्ट कर लिया था अपने स्कॉट का यूज करके। उसके बाद यहाँ पे क्वीन उसके पास आती है अपना स्कॉट लेके और उसे कहती है तुमने मेरे ऊपर अटैक किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन यहाँ पे लिन जो कि काफी ज्यादा सैड था, उदास था, वो उसे कहता है मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, ना ही कोई अटैक करना चाहता था, वो तो बस गलती से हो गया। मैं रोकना चाहता था लेकिन मेरा सिस्टम रोक ही नहीं पाया, मुझे समझो। और तुम्हें लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, प्लीज एक बार तुम फिर से मुझे चेक कर लो, मुझे मतलब मेरे ऑरे को चेक कर लो एक बार तुम फिर से। तो यहाँ पे वो क्वीन कहती हाँ ठीक है, मैं दोबारा से चेक करती हूँ। तो यहाँ पे वो फिर से उसको चेक करती है तो उसे पता लगता है कि हाँ ये सच बोल रहा है। हालांकि वो मान तो जाती है लेकिन उसके अंदर गुस्सा होता है, वो सारा गुस्सा पूरी भड़ास निकाल लेती है लिन के ऊपर, काफी ज्यादा। मतलब ये तो होता ही नॉर्मल है ये, क्योंकि यार अगर वो उसे पहले बता देता तो ये सब कुछ होता ही नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी कुछ हुई वो कुछ होती ही नहीं ना, ये इतना बड़ा बुद्धू है। तो फाइनली यहाँ पे जब सब कुछ सॉल्व हो जाता है, सॉर्ट आउट हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे लिन उसे एक एसेंस दिखाता है जिसमें मतलब जिसको खाने के बाद उसके पास गॉड पावर्स आ गई थी, जो कि उसे लीना ने दी थी। तो वो उसके बारे में सब कुछ यहाँ पे उसको क्वीन को बताता है। लेकिन तुम इसको बिल्कुल भी मत खाना, क्योंकि मैंने इसे खा लिया था, मुझे गॉड पावर्स तो मिल गई थी लेकिन मुझे डायरिया हो गया था, तो तुम इसको बिल्कुल भी ट्राई मत करना। लेकिन यहाँ पे क्वीन कहाँ ही मानती है, वो उसको ट्राई कर लेती है ये देखने के लिए कि क्या सच में ऐसा कुछ होता भी है कि नहीं। और जैसे ही वो उसे खा लेती है उसके पेट में भी सेम जैसे लिन के पेट में दर्द हुआ था पहले, वैसे ही उसके पेट में भी दर्द होने लग जाता है। मतलब ये बात सच है कि सबसे पहले तुम्हें डायरिया होगा, उसके बाद तुम्हें सुपर पावर्स मिलेंगी और तुम उसका यूज कर पाओगे। कहते हैं ना हार के आगे जीत है, मतलब पहले कुछ बुरा होगा उसके बाद अच्छा होगा, समझ सकते हो तुम। लेकिन यहाँ पे लिन तो घबरा जाता है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे तो बहुत टाइम लगा था ठीक होने में, मैं क्या करूँ, मतलब काफी ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन यहाँ पे उसका सिस्टम उसे बताता है कूल हो जाओ, शांत हो जाओ, ये भी ठीक हो जाएगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें जितनी भी तुम्हारे पास अर्थ एनर्जी है, सारी की सारी एनर्जी तुम इसके ऊपर ट्रांसफर कर दो, जिससे जल्दी ही ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पे लिन कहता है हाँ ठीक है मैं करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लिन सेम ऐसा ही करता है और यहाँ पे क्वीन ठीक भी हो जाती है। लेकिन पता नहीं यहाँ पे क्या होता है लिन को, वो एकदम से भागने लग जाता है, रुकता ही नहीं है। हालांकि क्वीन इसे काफी ज्यादा रोकने की कोशिश करती है लेकिन आगे जाके वो रुक जाता है। तभी यहाँ पे क्वीन इसे कहती है तुम्हें समझ नहीं आता, मैं कितनी देर से तुम्हें आवाजें दे रही थी, तुम तो भागते ही जा रहे हो, सुन तो लिया करो। तो फिर उसके बाद वो यहाँ पे उसे एक हेयर बैंड देती है और बोलती है ये हेयर बैंड लो और इसको अपने पास ही रखना तुम, क्योंकि इससे तुम्हें काफी सारी मदद मिलने वाली है। ये तुम्हें हाई कल्टीवेटर से या फिर स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर से सभी से तुम्हें प्रोटेक्ट करके रखेगा, बचा के रखेगा, तो इसको तुम जरूर से अपने पास ही रखना। तो वो कहता है हाँ ठीक है। उसके बाद वो हेयरबैंड पहनता है और नीचे की तरफ कूद जाता है, यानी कि नीचे जा रहा होता है धरती में। तभी यहाँ पे लिन का सिस्टम उसे अपडेट देता है, उसे बताता है कि बैटल ऑफ फ्रीडम कुछ ही देर में मतलब 46 मिनट में खत्म होने वाली है। और सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये कि तुम्हारा रैंक भी काफी ऊपर चला गया है, काफी अच्छी बात है ये तो। पता है गाइस उसका रैंक क्या होता है? उसका रैंक होता है 46, मतलब वो 50 के काफी आसपास होता है, आसपास क्या बस
4 रैंक का फर्क होता है। उसके बाद तो भाई वो 50 में आने वाला होता है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, काफी खुश होता है, लेकिन तभी किसी से शायद उसकी खुशी देखी नहीं जाती, क्योंकि वहाँ पे उसके ऊपर एक बहुत ही गंदे वाला अटैक हो जाता है। और ये अटैक करने वाला और कोई नहीं था, वो तो वॉन था। मतलब कि लीना की बुक में जिसके बारे में स्टोरी लिखी हुई थी, उसके बारे में सब कुछ बताया हुआ था, ये वही पर्सन होता है। लेकिन यार तुम भी सोच रहे होगे ना कि आखिरकार उसने अटैक किया क्यों, और वो भी लिन के ऊपर। फिर सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे ना। हाँ, मैं आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर करूंगी, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। तो चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे लिन काफी हिम्मत करके उठता है और तभी उसका सिस्टम उसे बताता है कि यहाँ पे लीना काफी मुसीबत में है, काफी ज्यादा मुसीबत में। तो यहाँ पे वो लिन की तरफ भागते हुए जाता है, काफी तेजी भागते हुए जाता है। हालांकि उसको भी काफी ज्यादा चोट लगी होती है, प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी वो लीना की तरफ भाग रहा होता है, उसको बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी हम देखते हैं यहाँ पे लीना का सीन, क्योंकि यहाँ पे उस वाइट डॉग को वहाँ के जितने भी लोग थे उन सभी ने उसे किडनैप कर लिया होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे तो वे भी होता है, और वे और लीना की भाई इतनी जबरदस्त फाइट होती है, काफी जबरदस्त। लेकिन ज्यादा देर तक यहाँ पे लीना उसके सामने नहीं टिक पाती, बिकॉज वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी कि वो उसको अकेले हरा सके। तो वो हार मान लेती है। तब यहाँ पे वे लीना को बताता है कि देखना अब मैं लिन का क्या हाल करने वाला हूँ, तुम उसको बस देखना यहाँ पे अपनी आंखों के सामने कि उसको मैं कैसे मारूंगा। यहाँ पे लीना पता क्या जवाब देती है, वो कहती है हाँ तुम्हें क्या लगता है कि लिन तुमसे हार जाएगा? हाँ, तुम तो सपने देखो, वो तुम्हें चुटकियों में हरा देगा, ये तो मैं गारंटेड कह सकती हूँ। ये बात सुनकर तो उसका गुस्सा 7वें माले पे पहुंच जाता है। भाई बहुत ही ज्यादा उसको गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में यहाँ पे लीना के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी तो सोचे कौन आ जाता है? हाँ वही, यहाँ पे लिन आ जाता है, जो कि उसको बचा लेता है। यहाँ पे लिन को आए सिर्फ 1-2 सेकंड्स ही हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने एकदम से आके काफी सारे लोगों को एलिमिनेट कर दिया होता है, मार दिया होता है, घायल कर दिया होता है। अब तुम खुद ही सोच लो, उसने बस 3-4 सेकंड में इतना सब कुछ कर दिया, तो वो उसका क्या ही हाल करेगा? वो तो उसे कुत्तों की तरह मांगेगा नहीं, मारेगा। यहाँ पे लिन उस पर्सन से लड़ने से पहले यहाँ पे अपने सारे पर्सन्स को, यानी कि उस व्हाइट डॉग को, लीना को, सभी को अर्थ मैजिक से कवर कर लेता है, ताकि उन सभी को कोई भी घायल ना कर सके, कोई नुकसान ना पहुंचा सके। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पावरफुल पर्सन को, जिसने लीना के ऊपर अटैक किया था, वो यहाँ पे अपने काफी सारे रूप बना लेता है, काफी सारे थंडर अटैक्स करता है। उसी के बाद यहाँ पे लिन के सामने 9th लेवल के काफी सारे कल्टीवेटर्स आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे उसका हेयरबैंड पता नहीं कहाँ चला जाता है, शायद टूट गया था। अब वो कल्टीवेटर से भी नहीं बच पाएगा, हालांकि वो उसके लिए काफी ज्यादा पावरफुल है, हैवी है, क्योंकि उसके सिस्टम ने उसे बताया था कि वो कल्टीवेटर से अगर फाइट करेगा तो वो हमेशा हार जाएगा। हालांकि वो सोच में पड़ जाता है कि अब मैं क्या करूं मैं। लेकिन उसके बाद जो फाइट होती है गाइस, फाइट देख के तो मजा आ जाता है, बिकॉज यहाँ पे वो कल्टीवेटर्स नहीं मार रहे होते, वो तो मार खा रहे होते हैं, और लेकिन उनको काफी अच्छे से धुलाई कर रहा होता है, मतलब भरते की तरह उनको मार रहा होता है, उनकी धुलाई कर रहा होता है, काफी मजा आता है। ये सब कुछ वहाँ पे खड़ा हुआ वे देख रहा होता है। वो सोच रहा था पहले कि शायद वो इसको जल्दी इजीली हरा लेगा, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा ही हो जाता है, क्योंकि लिन सभी को मार रहा होता है। ये सब कुछ देख के वे की तो हालत खराब हो जाती है। तुम जानते ही हो उसको, कितना डरपोक है वो। हाँ, डरपोक था नहीं, लेकिन अब बन चुका होता है। यहाँ पे फाइनली उन सभी कल्टीवेटर्स को हराने के बाद लिन यहाँ पे आ जाता है वे के ऊपर, उसको मारने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पे आ जाती है लीना, और वो कहती है लिन तुम इसको बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि इसने स्टार्टिंग से लेके अभी तक बहुत बुरे काम किए हैं, तो मैं भी चाहती हूँ तुम इसे गंदी मौत मारो। तभी यहाँ पे लिन कहता है ओह तुमने अच्छा किया लीना मुझे बता के, अब तो और भी मजा आने वाला है। तो यहाँ पे वो उसको कुत्तों की तरह मारता है। फाइनली वो अपना गॉड पंच निकालता है, और उसको इतनी जोर से मारता है ना कि वो एक पंच में हवा हो जाता है, गायब हो जाता है, मर चुका होता है, फिनिश, एकदम फिनिश। इसी के बाद फाइनली यहाँ पे लिन का भी क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका था, और वो पहुंच गया था 50 लेवल पे। इसी के बाद यहाँ पे लीना और लिन के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, वो जो उसके पैर में पत्थर टकराया था और वो गिर गया था, उसको लेके वो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद दी एंड गाइस। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करना एंड कमेंट करना एंड शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर लेना। तो बाय बाय।